नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। तो अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी मार्केट में, कोई ट्रेड करना चाहते हैं, बाजार के फंडामेंटल को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, और अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज एग्री मार्केट के साथ। और एग्री में खास करके कि आप देखिए कि सोयाबीन का मार्केट बढ़ा है और 2% से ज़्यादा की तेज़ी सोयाबीन में आई है और लगातार दाम बढ़ ही रहे हैं। काफ़ी उठापटक भी हमने हाल के दिनों में देखा था। ग्वार का मार्केट आज फिर दबाव में दिखा पिछले कुछ दिनों की तेज़ी के बाद। तो अमित खरे जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे सोयाबीन के ऊपर होगा। क्या सोयाबीन में अभी और तेजी बाकी है? अच्छा, लगता है कि थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सोयाबीन के फंडामेंटल की बात करें तो एक तो डिमांड अच्छी है, स्टॉकिस्ट खरीद रहे हैं सोयाबीन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो हाल के दिनों में सोयाबीन इंपोर्ट को लेकर बातचीत हो रही थी, इसको लेकर के इंडस्ट्री की राय अभी भी बटी हुई है। एक पक्ष ये चाहता है कि सोयाबीन इंपोर्ट की समय सीमा को बढ़ाई जाए, दूसरा पक्ष कहता है कि इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ने से किसानों को नुकसान होगा। अमित खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। सोयाबीन में कितनी तेजी? और जी मृत्युंजय भाई, थैंक यू। सोयाबीन में मेरे को लगता है अपन तो हालांकि काफी टाइम से 5400 के आसपास से तेजी करा रहे हैं लास्ट मंथ से 5400 के आसपास से तेजी करा रहे हैं लास्ट मंथ से। और मेरे को लगता है कि रिसेंट में 6400 के आसपास से इसमें नई खरीदारी की जानी चाहिए जनवरी वाले में, और ऊपर में 6920 के आसपास का इसमें पहला लक्ष्य रखना चाहिए। अच्छा, तो ये राय आपकी सोयाबीन पर है। अच्छा, ठीक है। और ऑयल कॉम्प्लेक्स में सोया ऑयल, क्रूड पाम तेल में अमित जी? सोया ऑयल की अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे अभी वायदा जो जनवरी है वो 1180 के आसपास चल रहा है, तो इसमें 1172 1170 की रेंज में अगर ये मिलता है तो फिर वहां पे एक बार अच्छी जो बेस है, क्योंकि इसका पुराना जो लो है वो 1165 के आसपास का है अभी 10-15 दिन पहले का। अच्छा। तो वहां पे मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा बॉटम बन सकता है। तो उस रेंज में 1170-72 की रेंज में लेके 1153 रुपए या 54 रुपए के नीचे का एसएल लगा के वापस 1200 के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। अजय जी, ये तो टेक्निकल व्यू है सोयाबीन सोया तेल के ऊपर। आप जरा फंडामेंटली बताएं कि फंडामेंटली मार्केट अभी आपको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है सोयाबीन का और बाकी ऑयल कॉम्प्लेक्स का? गुड इवनिंग मित्तल जी। देखिए, अगर सोया कॉम्प्लेक्स की या पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा, मार्केट रेंज बाउंड है। सोयाबीन खास करके मुझे ज्यादा तेज लग रहा है, बट एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी फैक्टर्स मिक्स है। सबसे पहले अगर हम सोयाबीन की बात करें तो जैसे उम्मीद थी कि नवंबर दिसंबर में अराइवल बढ़ेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि फार्मर्स भी इस वक्त होल्ड करके रख रहे हैं। रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे की, जिसकी वजह से माल नहीं आ पा रहा है। रिकॉर्ड अगर हम देखें तो अराइवल्स में ड्रॉप दिखा, जिसकी वजह से प्राइसेस में रैली आई है। पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि इंपोर्ट के ऊपर क्या करना चाहिए, वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट इंटरनेशनल की भी अगर हम बात करें तो प्राइसेस 1260-1280 के बीच में ट्रेड कर रहा है। एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिखा रहा है 1280 के ऊपर, जो कहीं ना कहीं 1300 तक का भी लेवल दिखा देगा। टाइमिंग मस्टर्ड की सबसे बड़ी क्रॉप मानी जाती है, और जब तक मस्टर्ड की क्रॉप नहीं आएगी, आई थिंक जो शॉर्टेजेस है पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में बना हुआ रहेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर ओवरऑल रेंज की बात करें तो गवर्नमेंट एक्शंस को देखते हुए 5850 का एक अच्छा बेस क्रिएट हो चुका है सोयाबीन का। अब साइड में हमें लगता है कि 7000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अच्छा। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्रूड सबसे इंपॉर्टेंट है। पाम ऑयल में हमने क्रूड का कंटिन्यू सपोर्ट आते हुए देखा है, तो जब तक क्रूड में तेजी रहेगी पाम ऑयल को सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा। अगर पाम ऑयल तेज रहेगा तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट रिफाइन पे और अदर ऑयल्स पे भी पड़ा हुआ दिखाई दे। ठीक बात है अजय जी, ये बात ठीक कही आपने कि सोयाबीन में भी और तेजी आ सकती है फंडामेंटली, लेकिन
ग्वार पर आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं? कुछ राय आपकी बदली कि नहीं ग्वार पर अब इतनी गिरावट के बाद? बिल्कुल। अक्टूबर में मैंने कहा था कि ग्वार में मुझे कोई तेजी बड़ी दिखाई नहीं देती है। मेरा व्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव था, जहां पे हम बोल रहे थे 5100-5200 के एक फेयर प्राइस होंगे। दिसंबर की सीजनलिटी बात करें तो वैसे ये तेजी की रहती है, तो ऑलरेडी हमने एक बाउंस, डेड कैट बाउंस जैसा हमने एक बाउंस आते हुए देखा है। बट मुझे लगता है कि ये 6100 के ऊपर गवार सीड नहीं जाएगा और प्राइसेस में फिर से गिरावट बढ़ेगी। जो नीचे में 5100-5200 का लेवल गवार सीड में, वही गवार गम में भी मुझे लगता है कि गिरावट बढ़कर 8800 तक का लेवल दिखा देगी। बट हाँ, दिसंबर मंथ थोड़ा रिलीफ दे सकता है। ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों में हमने रिलीफ भी देखा, बट वापस गिरावट आई। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी गिरावट का रुख रहेगा। 12-15 जनवरी तक मार्केट में नेगेटिविटी के साथ ही ट्रेड करेगा ये। उसके बाद मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और तेजी का रुख धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अच्छा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल व्यू आपका ग्वार के ऊपर। लेकिन अमित जी, आप अपने टेक्निकल चार्ट पर अभी ग्वार की चाल क्या देख रहे हैं? जी मिथुन भाई, ग्वार सीड ग्वार गम के लिए मेरे को लगता है अभी जैसे 3 दिसंबर को ही अपन ने जनवरी वाला ग्वार गम 10-100 के ऊपर बाय का बोला था। 10-700 का टारगेट दिया था और अभी कल ही 10-750 के आसपास उसने हाई बनाया है। ठीक है। और अभी मेरे को लगता है वापस फिर से वही भाव आ गए हैं। तो ग्वार गम में अगर मैं बात करूं तो 10-200, 10-100 की रेंज में इसको कहीं पे भी लिया जा सकता है जनवरी वायदे के लिए। और ऊपर में वही सेम 10,800 तक का एक टारगेट रख सकते हैं। अच्छा। और नीचे में 9800 का एक एसएल मेंटेन करेंगे। 10,800 के ऊपर निकलने पे इसमें आगे अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कितनी अच्छी? 10,800 के ऊपर मेरे को लगता है इसमें पहला टारगेट 12,200 तक का एक बार देखने को मिलेगा। 14,000 लेकिन अब कोई बोल नहीं रहा है अमित जी। पहले जो 14,000 पे मुहर लगता था, स्टेप बाय स्टेप जी, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। 12,200 के ऊपर अगर ये निकलता है तो मेरा 13,990 का एक पॉइंट ओपन है। हो सकता है वो अपने को जनवरी के एंड में मतलब 25-30 जनवरी के आसपास वापस देखने को मिले। और ग्वार सीड में? ग्वार सीड का बात कर लेते हैं। ग्वार सीड में जैसे आवरली चार्ट पे मेरे को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो नेकलाइन का ब्रेकआउट है वो 5990 मतलब 6,000 की रेंज का है। तो इसमें मैं 2 ट्रेड रिकमेंड करूंगा। एक तो 6,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो वहां पे एक अपने को बाय ट्रेड लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा डिप में जो कि एक रिट्रेसमेंट 5990 से लेके नीचे में 5600 तक का है, वो लगभग 61% का आ रहा है 5750 के आसपास। तो 5750 के आसपास भी जनवरी वायदा ग्वार सीड में एंट्री बनाई जा सकती है। 5600 का एसएल में पहला टारगेट 5990 और उसके ऊपर निकलने पर एक बार 6200 के भाव देखने को मिल सकते हैं। ये नेकलाइन और हेड एंड शोल्डर, ये जरा समझा दीजिए एक बार दर्शकों को। बहुत टेक्निकल वर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया है। टेक्निकल एनालिस्ट हैं आप हालांकि, लेकिन फिर भी टेक्निकल को थोड़ा आसान बनाइए सर। जी मिथुन भाई, ये एक पैटर्न होता है टेक्निकल में। हेड एंड शोल्डर मींस उसमें क्या होता है, हेड का जो पॉइंट है वो लोएस्ट पॉइंट होता है एक डाउनफॉल का। और उसमें 2 शोल्डर होते हैं लेफ्ट और राइट, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। जैसे अपना बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हेड टॉप पे होता है और लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर होते हैं। अच्छा। वही सेम इसका रिवर्स कर देते हैं अगर हम, तो हेड जो है वो बॉटम की साइड सबसे लोएस्ट भाव होता है और 2 शोल्डर होते हैं लगभग ऑलमोस्ट। तो उसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है वो 5990 के आसपास है। वो एक नेकलाइन कहलाती है। चलिए, हेड एंड शोल्डर और नेकलाइन ये भी दोनों आपने समझा दिया, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप अमित जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। एग्री मार्केट पर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड का मार्केट बहुत ही रेंज में है, दायरे में ट्रेड कर रहा है। इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे, उस पर मार्केट की नज़र है यूएस में। लेकिन उससे पहले गोल्ड बहुत ही दायरे में है, 47,945 और 47,960। ये देखिए गोल्ड में महज 18 रुपए की तेजी इस वक्त दिख रही है। तो प्रथमेश माल्या जी, क्या गोल्ड इस दायरे से आज निकल पाएगा? गुड इवनिंग नितिन जी। मेरे ख्याल से आज के ट्रेड में गोल्ड जो है वो काफ़ी साइडवेज रहने की उम्मीद है शाम वाले सेशन में भी। हालांकि इन्फ्लेशन डेटा के बाद थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, बट अगर यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड लेना हो तो मैं करीब यहाँ पे 47,840 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, वहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर काउंटर में बाय करने की सलाह दूंगा। 47,670 का स्टॉप रखकर ऊपर में टारगेट 48,180, 48,200 का टारगेट रह सकता है। तो मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलर लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो गोल्ड के लिए। अच्छा, ठीक है। और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रवीण जी। राम राम जी। राम राम, पूछिए। 5 लॉट निकल के सेल है जी 1555 पे। 1555 पे 5 लॉट निकल के सेल हैं। बताइए जय जी, क्या किया जाए?
देखिए मुझे लगता है कि बेस मेटल के प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत डिमांड को लेकर, कोरोना को लेकर भी बनी हुई है, बट डिस्पाइट दैट स्टेनलेस स्टील के डिमांड जो बनी हुई है उसके चलते मुझे लगता है निकल पॉजिटिव ही रहेगा जब तक ये 1540 या 1535 के ऊपर मेंटेन है। तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 1570 तक का लेवल दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉलर अनुराग जैन है एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरा फिजिकल में वेयर हाउस में 2 टन चना रखा है कांटे वाला, जो मैंने 5200 रुपए में खरीदा था। अब मुझे इसमें बहुत लॉस लग रहा है सर, मुझे इसमें क्या करना चाहिए? और सर मेरा 6500 में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का सोयाबीन भी है। अच्छा ठीक है, तो पहले मस्टर्ड में फिजिकल का स्टॉक है अजय जी इनके पास, नुकसान में है ये। क्या अभी कुछ उम्मीद है आगे चने के दाम बढ़ सकते हैं या नहीं, ये राय दें। और 6500 पर इन्होंने सोयाबीन में बाइंग की है, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए, इन दोनों सवालों का जवाब। देखिए चने पे हमने देखा जब से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उसके बाद तुरंत रूप से हमने प्राइसेस में एक कूल ऑफ भी देखा है, बट कहीं ना कहीं एमएसपी और करंट मार्केट में काफी गैप है। तो मुझे लगता है कि इनके नो डाउट सोइंग के एरिया भी काफी अच्छे बड़े, जिसकी वजह से प्रेशर दिखाई दे रहा है। बट इंपॉर्टेंट रहेगा जनवरी फरवरी में वेदर कंडीशन कैसा रहता है। बट डिस्पाइट दैट कोई बड़ी तेजी इसलिए नहीं दिख रही कि गवर्नमेंट एक्शन कंटिन्यू बनी हुई है। तो बेटर है कि थोड़ा भी अगर जंप अराइवल से पहले मिलता है तो बेटर लिक्विडेट करके चलिए, बड़ी तेजी का आसार नहीं लग रहा है चने में। जबकि अगर हम सोयाबीन की बात करें तो रिसेंटली जो हमने अभी फंडामेंटल्स देखे हैं, शॉर्टेज है, अराइवल्स नहीं आ पा रही है, इंटरनेशनल मार्केट भी तेज है, जिसके चलते सोयाबीन में ये बने रह सकते हैं। वॉलिडिटी बनी हुई रहेगी जो 6100 से लेके 6800 6800 के 6800 के बीच में मूव करेगा। तो बेटर ये बने रहिए, 6850 से 6900 तक का लेवल हम सोयाबीन में जल्द देख पाएंगे। ठीक है, नितिन है, नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए नितिन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सोयाबीन पे सवाल है, ये सोयाबीन 7000 कब तक हो जाएगा सर? सोयाबीन 7000 कब तक हो जाएगा, बताइए अजय जी। मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी अभी भी सपोर्टिव है। हमारे हिसाब से 7000 का लेवल आपको जनवरी मिड तक मिल जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं जो फार्मर्स के पास अराइवल है वो भी धीरे धीरे निकल के आती रहती है। तो थोड़ा टाइम ले सकता है, बट जनवरी मिड तक हमें लगता है 7000 से 7150 का जो जोन है वो देखने में मिल जाएगा। अभी भी फुल फ्लेज अराइवल्स नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा करेक्ट होता हुआ चलेगा, बट ओवरऑल जनवरी मिड तक आपको 7100 तक का लेवल मिल जाएगा। ठीक है, जिगर है हमारे साथ, जिगर जोड़ रहे हैं इस वक्त गुजरात से। पूछिए जिगर। सर अजय जी से सवाल है, सिल्वर में आज के दिन क्या करना चाहिए? आज के दिन सिल्वर में क्या करना चाहिए, बताइए अजय जी। देखिए गोल्ड और सिल्वर काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गेन है, चांदी पे प्रेशर बना हुआ है, बट एक साइकोलॉजिकल लेवल मुझे लगता है कि 59500 का बना हुआ रहेगा। अनलेस एंड अंटिल 59500 नहीं तोड़ता है, पूरी उम्मीद है इन्फ्लेशन कंसर्न है, वो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर सकता है और चांदी आज 61000 तक का लेवल फिर से दिखा सकती है। बट डेटा से पहले मार्केट एकदम सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है। ठीक है, सचिन है हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से। पूछिए सचिन जी। सर क्रूड में आज क्या करना चाहिए? क्रूड में, अच्छा प्रथमेश जी बताएं। कच्चा तेल अभी तो थोड़ा सा हरे निशान में दिख रहा है, लेकिन मार्केट काफी ऊपर नीचे हुआ है, क्या किया जाए आज क्रूड में? मेरे ख्याल से सेल करना चाहिए करंट भाव पे, 5480 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 5180 5160। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी है कच्चे तेल के ऊपर, इस पर आप नजर रखें। पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं चंदौसी से। पूछिए पवन जी। संबर मेहनता 972 रुपए का सेल पड़ा है एक प्लॉट, नीचे में मुझे क्या मिलेगा? बताइए अजय जी। देखिए मैंथम में मैंने पहले भी कहा था कि भाव को देखते हुए तो काफी अच्छा लग रहा है, बट टेक्निकली जब तक 980-85 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा, ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही हमने एक हार्मोनिक पैटर्न भी बनते हुए देखा जो नेगेटिव साइड दिखाता है। तो आई थिंक नीचे में एज ऑफ नाउ 945 से 948 तक का लेवल बन सकता है, बट ध्यान रखिए 980 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइए 940-45 के टारगेट के लिए। ठीक है, ओके, ये राय मेंथा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल का। पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैंने जनवरी कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन 6600 में 10 लॉट बाय किए हैं, सर क्या करना चाहिए? जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 6600 में रुकना चाहिए अजय जी?
वॉलिटिलिटी तो कंटिन्यू बनी रहेगी, बट फंडामेंटल जो दिख रहे हैं या गवर्नमेंट के एक्शन भी दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मार्केट में शॉर्टेज और डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। तो आई थिंक रुकना चाहिए इनको। 6850 से 6900 का लेवल नेक्स्ट वीक देखने मिल जाएगा। ठीक है, मेटल का मार्केट प्रथमेश जी कैसा लग रहा है आपको? मेटल में आपकी टॉपिक क्या होगी आज के लिए? मेटल में मेरे ख्याल से अगर मैं एक मेटल को चुनूंगा तो कॉपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर मैं बाय करूंगा तो 736 पे बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 733 का, ऊपर में टारगेट 742 के रहेंगे। तो मेरे ख्याल से सारे मेटल्स में एक मेटल में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वो है कॉपर में। ठीक है, राजेश हैं हिसार से, पूछिए राजेश जी। मृत्युंजय जी, मैंने 5 कॉपर सेल कर रखे 740 रुपए में। 740 जी से सवाल। अच्छा, किनसे सवाल है आपका? केडिया जी से। हाँ बताइए केडिया जी, 740 पर सेल कॉपर। देखिए, मुझे लगता है कॉपर एकदम रेंज बाउंड है, नो डाउट। डिस्पाइट विंटर कट्स सभी मेटल पे इंपैक्ट कर रही है, बट प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। कोरोना का कंसर्न, आज सुबह भी जापान से अपडेट। तो आई थिंक कॉपर में कोई बड़ी तेजी मंदी एज ऑफ नाउ मुझे नहीं दिखाई। कल भी एक स्पाइक आया था, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। तो आई थिंक 745 का स्टॉप लॉस रखिए और नीचे में 720, ये रेंज में रहेगा। आज इंटरडे में नो डाउट प्राइसेस 740-42 तक जाने की कोशिश करेगा, बट वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। तो जो शॉर्ट बना रखा है उनका स्टॉप लॉस 745 का कर दीजिए और नीचे में मुझे लगता है कि ये 732-734 तक का लेवल मिले, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मार्केट ओवरऑल रेंज में रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।